हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश के लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर, राजा और मकड़ी की एक कहानी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। द किंग एंड द स्पाइडर, राजा और मकड़ी। Tis a lesson you should heed, try again. If at first you don't succeed, try again. ये 4 लाइनें हैं। इन 4 लाइनों में कुछ संदेश लिखा हुआ है। टिस, TIS, यह जो शब्द है यह इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, उसका संक्षिप्त रूप है। टिस अ लेसन, इसका मतलब है इट इज अ लेसन, यह जो पाठ है। यू शुड हीड, आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ट्राई अगेन, इसमें इस पाठ में जो बताया गया है वह ट्राई अगेन के बारे में, मतलब पुनः प्रयास करें, फिर से प्रयास करें। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, एट फर्स्ट कहते हैं यदि प्रथम बार। इफ मीन्स यदि, एट फर्स्ट प्रथम बार, यू डोंट सक्सीड, आप सफल नहीं होते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, पुनः फिर से और प्रयास करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। तो ये इन लाइन का अर्थ हुआ। अब हम इसका हिंदी अनुवाद आगे की तरफ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पूरे पाठ का हिंदी व्याख्या और अनुवाद। वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे फ्रेज का अर्थ है एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ही हैड फॉट मैनी बैटल्स, मैनी बैटल्स मीन्स कई युद्ध, फॉट मीन्स लड़ा, ये फाइट की सेकंड फॉर्म है। एंड वॉन मीन्स जीते, या युद्ध जितने भी लड़े वो जीते। तो ही हैड फॉट मैनी बैटल्स, उस राजा ने कई युद्ध लड़े और उनको जीता। ही वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर, वह राजा बुद्धिमान, ब्रेव मीन्स बहादुर, और काइंड रूलर मीन्स दयालु शासक था। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, लोग उसके राज्य में, किंगडम कहते हैं राज्य, इन हिज किंगडम उसके राज्य में, लोग उसके राज्य में बहुत प्रसन्न थे। वंस अ नेवरिंग किंग, आगे की ओर चलते हैं। वंस अ नेवरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, वंस मीन्स एक बार, अ नेवरिंग किंग मतलब पड़ोसी राजा, अटैक्ड मीन्स आक्रमण किया, हिज कंट्री मीन्स उसके देश पर। तो एक बार पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण किया। लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम, अब इस समय क्या हुआ? लक मीन्स भाग्य, फेवर कहते हैं साथ देना, और डिड नॉट लगा है तो साथ नहीं देना हो गया। हिज, हिम दिस टाइम, भाग्य ने इस समय उसका साथ नहीं दिया। ही लॉस्ट द बैटल, लॉस्ट मतलब हार जाना, बैटल मीन्स युद्ध, वह राजा युद्ध हार गया। मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स, उसके कई सिपाही, वर किल्ड, मारे गए, मतलब मारे जा चुके थे युद्ध में। एंड अदर्स, और कुछ जो थे, रेन अवे, भाग खड़े हुए। टू सेव देयर लाइफ्स, अपना जीवन, लाइफ्स कहते हैं, लाइफ का बहुवचन है, अपनी जिंदगियां बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए बाकी जो सोल्जर्स थे वो भाग खड़े हुए। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव, राजा ने स्वयं को, हैड टू हाइड मतलब छुपा लिया, यह राजा को स्वयं को हैड टू हाइड मतलब छुपाना पड़ा, इन अ केव, एक गुफा में। राजा को हार के बाद अपने आप को एक गुफा में छुपाना पड़ा। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार एक राजा जो कि हार गया है
और हारने के बाद इस गुफा में आके छुप गया है, बैठ गया है। ही वॉज वेरी सैड, वह बड़ा दुखी था, एंड वरीड और चिंतित भी था। वन डे, एक दिन, ही सा अ स्पाइडर, स्पाइडर कहते हैं मकड़ी, गोइंग अप द वॉल, इसका मतलब है दीवार पर ऊपर चढ़ते हुए। एक दिन उस राजा ने दीवार पर चढ़ते हुए एक मकड़ी को देखा। जैसे कि बच्चों यहाँ दिख रहा है, ये राजा इस मकड़ी को दीवार पर चढ़ते हुए देख रहा है। अगले पेज पर चलते हैं। इट क्लाइंब्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन। इट मीन्स यह मकड़ी, क्लाइंब्ड मतलब चढ़ती थी, अ लिटिल थोड़ा सा, बट लेकिन, स्लिप्ड एंड फेल डाउन और फिसल जाती थी, नीचे गिर जाती थी। वह मकड़ी थोड़ा सा ऊपर चढ़ती थी और वापस फिसल कर नीचे गिर जाती थी। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन, इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन। तो वह कई बार प्रयास करती और फिर वापस गिर जाती थी। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, गिव अप कहते हैं छोड़ना या त्यागना, लेकिन मकड़ी ने कार्य को नहीं छोड़ा, वह चढ़ती रही। इट केप्ट ऑन ट्राइंग, वह प्रयास करती रही, केप्ट ऑन ट्राइंग का मतलब है प्रयास करती रही, एंड स्टिल, तब तक, केप्ट ऑन फॉलिंग, और वापस गिरती भी रहती थी, मतलब प्रयास भी कर रही थी और गिर भी रही थी वो। दिस हैपेंड मैनी टाइम्स, ऐसा कई बार हुआ। तो फिर क्या होता है, एट लास्ट, अंतिम समय में, द स्पाइडर, मकड़ी, सक्सीडेड, सफल हो गई, इन क्लाइंबिंग द वॉल, दीवार पर चढ़ने में। अंतिम समय में या अंत में मकड़ी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है, ये राजा मकड़ी को देखते हुए इससे सीख ले रहा है कि किस प्रकार एक मकड़ी ऊपर चढ़ रही है, फिसल रही है, फिर भी वह काम को नहीं छोड़ रही है। अब क्या हुआ, द किंग सैड टू हिमसेल्फ, अब राजा ने अपने आप को कहा, क्या कहा, इफ दिस स्पाइडर, अगर यह मकड़ी, अ स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटा सा कीट है, कैन सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का अर्थ है बार बार, बाय ट्राइंग मीन्स प्रयास करते हुए दीवार पर चढ़ने में। तो राजा ने अपने आप को कहा और प्रेरणा ली कि एक छोटा सा कीट, जो मकड़ी, जो कि दीवार पर बार बार चढ़ने में सफल हो जाता है या सफल हो सकता है, वाई कांट आई डिफीट माई एनिमीज, तो मैं क्यों नहीं अपने दुश्मनों को हरा सकता हूं। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक, राजा ने अपना आत्मविश्वास वापस प्राप्त किया। ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स, यूनाइटेड कहते हैं एकत्रित किया। राजा ने अपने सभी सिपाहियों को, जो सिपाही थे उनको एकत्रित किया, वंस, एक बार, अगेन, वंस अगेन मीन्स एक बार फिर से। ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स वंस अगेन एंड अटैक्ड हिज एनिमी, राजा ने एक बार फिर से अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया, सेना बनाई और अपने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया। द बैटल कंटिन्यूएड फॉर मैनी डेज, बैटल कहते हैं युद्ध, कंटिन्यूएड मीन्स जारी रहा, फॉर मैनी डेज कई दिनों तक, युद्ध कई दिनों तक या लड़ाई कई दिनों तक जारी रही। एंड ही फाइनली, और अंत में, डिफीटेड हीज एनेमी, ही फाइनली डिफीटेड हीज एनेमी, और अंत में राजा ने अपने दुश्मन को हरा दिया। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, प्रयास करते रहिए, प्रयास करते ही रहिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हो। तो इसका अर्थ है सफल होने तक प्रयास करते रहिए।
एक संदेश लिखा हुआ है, प्रोवर्ब के रूप में है। स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ प्रोग्रेस। स्ट्रगल कहते हैं संघर्ष, लॉ कहते हैं नियम, प्रोग्रेस कहते हैं उन्नति। संघर्ष ही उन्नति का नियम है या संघर्ष ही उन्नति का विधान है। कहने का अर्थ इसका यह है कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। अगर आप उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, तभी आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो बच्चों, यह आपका जो लेसन था द किंग एंड द स्पाइडर, लेसन 3, ये आपका पूरा हुआ। इसका हिंदी व्याख्या और अनुवाद हमने इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।